द्वादश ज्योतिर्लिंगों तथा उनके उपलिंगों का वर्णन एवं उनके दर्शन पूजन की महिमा। युधते निजमायौ भुवनाकार विक्रोजितो यस्याहु कर्णा कटाक्षविभुवो सृग गर्भिधो प्रत्यबोध सुखदाय हदि यदा पश्यन्ति ये योगिन इस्तमे शैलसुतन दुर्जपुरुषे शासन मस्तेजसे। जो निर्विकार होते हुए भी अपनी माया से ही विराट विश्व का आकार धारण कर लेते हैं। सुरुग और अरुग मोक्ष जिनके कृपया कटाक्ष ही वैभव बताए जाते हैं तथा योगी जन जिन्हें सदा अपने हृदय के भीतर आदित्य आत्मज्ञानानंद स्वरूप ही देखते हैं, उन तेजोमय भगवान शंकर को जिसकी आधा शरीर शैल कुमारी पार्वती सुशोभित है, निरंतर मेरा नमस्कार है। कृपया ललित वीक्षण स्तम मनोज्ञान त्र्यंबुक भुज शशाक कलज्योज सामित घोर पात्रम करेतु किंपु स्फुट तम सौख्य सचित पुरुष धर्म सुता भुजोन दरलयम महो मृलम। जिसकी कृपया पूर्वक चिंतन बड़ी ही सुंदर है, जिसकी सुखारविंद मंद मुस्कान की छटा से अत्यंत मनोहर दिखाई देती है, जो चंद्रमा की कला से परम उज्ज्वल है, जो आध्यात्मिक आधे तीनों तपों को शांत कर देने में समर्थ है, जिसका स्वरूप सचिन्मय एवं ब्रह्मानंद रूप से प्रकाशित होता है तथा अवशिष्ट हमें शिव नामक कोई अनिवार्य चिन्ह तेज पुंज सबका मंगल करे। ऋषि बोले, सुस्ती आपने संपूर्ण लोगों के हित की कामना नाना प्रकार की आख्यानों से युक्त जो शिवावतार का महामत्य बताया है वह बहुत ही उत्तम है। तात अब आप पुनः उनके शिव परम उत्तम महामात्य तथा शिवलिंग की महिमा का प्रसन्नतापूर्वक वर्णन कीजिए। आप शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं, अतः धन्य है प्रभु आपकी मुखारविंद से निकले हुए भगवान शिव के सुर में सासुरूपी अमृत का आपने कर्णापुटों द्वारा पान करने हम तृप्त नहीं हो रहे हैं, अतः फिर उसी का वर्णन कीजिए। व्यास शिष्य भूमंडल में तीर्थ में जो शुभ लिंग है अथवा अन्य स्थानों में भी जो प्रसिद्ध शिवलिंग विराजमान है, परमेश्वर शिव के उन सभी दिव्य लिंगों का समस्त लोकोहित की इच्छा से वर्णन कीजिए। सूत जी कहते हैं, मैं ऋषि संपूर्ण तीर्थ लिंग में है, सब कुछ लिंग में ही प्रतिष्ठित है, उन शिवलिंगों की कोई गणना नहीं की, तथापि मैं उनका किंचित वर्णन करता हूँ। जो कोई भी दृश्य देखा जाता है तथा जिसका वर्णन स्मरण किया जाता है वह सब भगवान शिव का ही रूप है। कोई भी वस्तु शिव के स्वरूप से भिन्न नहीं है। साधु शिरोमणियों, भगवान शंभु सब लोगों का अनुग्रह करने के लिए हे देवता, असुर और मनुष्य सहित तीनों लोगों को लिंग रूप से व्याप्त कर रखा है। समस्त लोगों पर कृपा करने के उद्देश्य से ही भगवान महेश्वर तीर्थ में और अन्य स्थानों में भी नाना प्रकार के लिंग धारण करते हैं। जहाँ जहाँ भगवान भक्तों ने भक्तिपूर्वक भगवान शंभु के स्मरण किए, तहाँ तब अवतार ले कार्य करके ही वे स्थित हो गए। लोगों का उपकार करने के लिए उन्होंने स्वयं अपने स्वरूपभूत लिंग कल्पना की। उस लिंग की पूजा के लिए शिव भक्त पुरुष अवश्य सिद्ध प्राप्त कर लेता है। ब्राह्मणों, भूमंडल में जो लिंग है उनकी गणना नहीं हो सकती, तथापि मैं प्रधान शिवलिंगों को परिचय देता हूँ। मुनि श्रेष्ठ सोनक, इस भूतल पर जो मनुष्य ज्योतिर्लिंग है उनका आज मैं वर्णन करता हूँ। उसका नाम शून्य मात्र से ही
पाप दूर हो जाता है। सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल पर्वत, मल्लिकार्जुन, उज्जैन में महाकाल, ओंकार तीर्थ में परमेश्वर, हिमालय के शिखर पर केदार, डाकनी में भीमशंकर, वाराणसी में विश्वनाथ, गोदावरी के तट पर त्र्यंबक, चिता भूमि में वैद्यनाथ, दारुका वन में नागेश, सेत बंधु में रामेश्वर तथा शिवालय में घुमेश्वर का स्मरण करें। जो प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर इन 12 नामों को पाठ करता है वह सब पापों से मुक्त हो संपूर्ण सिद्धियों को फल प्राप्त कर लेता है। मुनीश्वरों, जिस मनोरथ को पाने की इच्छा रखकर श्रेष्ठ मनुष्य इन 12 नामों को पाठ करेगा वे इस लोक और परलोक में उस मनोरथ को अवश्य प्राप्त करेंगे। जो शुद्ध अंतकरण वाले पुरुष निष्काम भाव से इन नामों का पाठ करेंगे उन्हें कभी माता के गर्भ से निवास नहीं करना होगा। इन सब के पूजन मात्र से ही इहलोक और समस्त वर्णों के लोकों के दुख का नाश हो जाता है और परलोक में उन्हें अवश्य मोक्ष प्राप्त होता है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों को निघ यतन पूर्वक ग्रहण करना खाना चाहिए। ऐसा करने से वाले पुरुष के सारे पाप उसी क्षण जलकर भस्म हो जाते हैं। मैंने ज्योतिर्लिंगों के दर्शन और पूजन का फल बताया है। अब ज्योतिर्लिंगों के उपलिंग बताए जाते हैं। मुनीश्वरों, ध्यान देकर सुनो। सोमनाथ का जो उपलिंग है उसका नाम अंतकेश्वर है। यह उपलिंग महानदी और समुद्र के संगम स्थित है। मल्लिकार्जुन प्रकट उपलिंग रुद्रेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। वह भृंग कक्ष में स्थित है और उपासकों को सुख देने वाले हैं। महाकाल के संबंधी उपलिंग दुग्धेश्वर या दुग्धेनाथ प्रसिद्ध है जो नर्मदा के तट पर है तथा समस्त पापों का निवारण करने वाले कहा गया है। ओंकारेश्वर संबंधी उपलिंग कर्मेदेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। वह बिंदु सरोवर के तट पर है और उपासकों को संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करता है। केदारेश्वर संबंधी उपलिंग भूतेश्वर नाम से प्रसिद्ध है और यमुना तट पर स्थित है। जो लोग उसका दर्शन और पूजन करते हैं उनके बड़े बड़े पापों को वह निवारण करने वाला है बताया गया है। भीमशंकर संबंधी उपलिंग भीमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। वह भी सहस पर्वत पर स्थित है और महान बल की वृद्धि करने वाला है। नागेश्वर संबंधी उपलिंग नाम भी भूतेश्वर ही है। वह मल्लिका सरस्वती के तट पर स्थित है और दर्शन करने मात्र से पापों का हर लेता है। रामेश्वर प्रकट हुए उपलिंग को गुप्तेश्वर और घुमेश्वर प्रकट हुए उपलिंग को वागेश्वर कहा गया है। ब्राह्मणों, इस प्रकार वहाँ मैंने ज्योतिर्लिंगों के उपलिंगों का परिचय दिया है। ये दर्शन मात्र से पापहारी तथा संपूर्ण अभिष्टों को दाता है। मुनीश्वरों, यो मुख्यतः को प्राप्त हुए प्रधान शिवलिंगों को बताए गए हैं। अब अन्य प्रमुख शिवलिंगों का वर्णन सुनो।